बता दें कि बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। जी हां, बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 525 छात्र शिक्षक अभ्यर्थी माफ कीजिएगा इसमें पास हुए हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की राजधानी पटना से। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे सामने टॉपरों का जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनका नाम भी मेंशन किया गया है और उनके अंक भी मेंशन किए गए हैं। तस्वीरें साफ तौर पे दो विजुअल्स में दो फ्रेम में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। साफ तौर पे देख पा रहे हैं आप उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट जारी हुआ है। क्लास 11-12 के अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया है। तो आयोग ने हिंदी भाषा का परिणाम जारी किया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने नए शिक्षक भर्ती की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है जिसमें से 11 से 12 के हिंदी विषय के सफल अभ्यर्थियों में शशिकांत पांडे टॉप हुए हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रविशंकर दूसरे स्थान पर है, राकेश कुमार पांडे तीसरे स्थान पर है, ऋषिकेश तिवारी चौथे स्थान पर है और आशास कुमार 5वें स्थान पर है। ये टॉपर्स का लिस्ट आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। 525 कैंडिडेट इस एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं। प्रीतम इस वक्त हमारे साथ बने हुए बीपीएससी ऑफिस से। प्रीतम, बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है, क्या कुछ अगला स्टेप है? और सिर्फ अभी हिंदी विषय की रिजल्ट जारी हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स के रिजल्ट में क्या देरी है, कितना देरी है? बिल्कुल कोई देरी नहीं है। जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो सबसे पहले जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, अभ्यर्थियों को दे रहे हैं कि हिंदी का रिजल्ट जारी हुआ है। अब जो है अगला जो विषय होगा वो अंग्रेजी होगा, उसका अगला विषय संस्कृत होगा। टोटल जो है 29 विषयों के परिणाम को जो है जारी किया जाएगा और आयोग ने ये लक्ष्य रखा है कि अगले 48 घंटों में सभी 29 विषयों के रिजल्ट दे दिए जाए। 33,000 के आसपास इनकी संख्या थी जो क्लास 11 और 12 के लिए जो परीक्षा ली गई थी। इसमें जो संभावित जो पद थे वो टोटल जो है 30,000 के आसपास पद थे और इन सभी पदों के जो रिजल्ट है वो जो है आपको अगले 48 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। सबसे पहले आयोग ने जो है हिंदी का परिणाम जारी किया है। अब जो अगला परिणाम जारी होगा वो अंग्रेजी का होगा, फिर तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो संस्कृत होगा, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, अलग अलग जो विषय है जिनके लिए परीक्षा ली गई थी उसके लिए जो है परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। आयोग की पहले ये कोशिश थी कि इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और क्लास 9 से 12 तक का जो रिजल्ट है वो एक साथ जारी किया जाए, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब जो है पहले जो है क्लास 9 और 10 का रिजल्ट जारी, क्लास 11 और 12 का रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद जो है क्लास 9 और 10 का जो परिणाम जो है फिर उसके बाद जारी किया जाएगा। लेकिन यानी जो क्लास 9 और 10 के जो अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आयोग के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि रिजल्ट के लिए जो समय सीमा तय की गई थी उसके लिए जो है उस समय सीमा का पालन करते हुए, चूंकि आपको याद होगा कि जो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उन्होंने कुछ दिन पहले लेटर जारी किया था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जो जिलों के जो डीएम है उनको एक पत्र जारी किया था कि हमारे यहाँ जो डीआरडीसी है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसके अलावा एक और अतिरिक्त जगह की व्यवस्था की जाए, तो उसको व्यवस्था कर ली गई है। और अब जो है काउंसलिंग का जो काम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है, हमने देखा रिजल्ट में देखा कि सबका जो है बाकायदा जो है जिला अलॉट किया गया है। तो जो सफल अभ्यर्थी हैं वो संबंधित जिलों में जाएंगे जहां पे एक जो अब जो सेकंड फेज की जो काउंसलिंग है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो एक औपचारिकता है और उसके बाद जो है वो रिजल्ट जो है वो जो है ये क्लास 11 और 12 का जो परिणाम जारी हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है क्लास 9 और 10 का जो परिणाम है वो जारी किया जाएगा और क्लास 1 to 5 का जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा विलंब होगा, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। सवाल प्रीतम ऐसे में ये भी उठता है कि देखिए जैसे एग्जाम हुआ उसके बाद वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी शुरू हो गया और ऐसे में काफी अभ्यर्थी परेशान भी हुए। किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ फॉल्ट थे तो कुछ फॉल्ट डॉक्यूमेंट ही पोस्ट हो गया था, आधार कार्ड में कुछ दिक्कत सामने आ रही थी। ऐसे में अब क्योंकि रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है तो अब बीपीएससी का अगला स्टेप क्या होगा? क्या रीवेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट्स को या उसी डॉक्यूमेंट्स पर आगे की प्रोसेस करेगा वो? देखिए बीपीएससी ने सबसे पहले ये क्लियर कर दिया था कि जो लोग भी पास हो गए रिजल्ट जो है वो सबका जारी किया जाएगा, चाहे वो पार्सली वेरीफाइड हो या फिर वेरीफाइड हो, रिजल्ट सबका जारी किया जाएगा। अब जो सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग होगी उसके लिए जो है वो मतलब कि उसके लिए जो है परिणाम जो है उसके लिए जो है जो सेकेंड फेज की जब काउंसलिंग होगी तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट 12 तरह के अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अभ्यर्थियों से अपलोड कराया गया था, जिसमें EWS है, उसमें जो आवश्यक
प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, बीएड का सर्टिफिकेट था, एमएड का सर्टिफिकेट था, उसके अलावा मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, तमाम तरह के टोटल 12 तरह के सर्टिफिकेट मांगे गए थे। जो 12 तरह के सर्टिफिकेट आपके पास है, इन सारे सर्टिफिकेट की जो मूल कॉपी होती है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है या फिर जो फिर बिहार इंटर काउंसिल है, इसके अलावा जो जहां से संबंधित अभ्यर्थियों ने जो संबंधित विश्वविद्यालयों से जो बीएड की जो डिग्री हासिल की है, उनको मूल प्रति जो है दिखानी पड़ेगी। और मूल प्रति में अगर कहीं कोई मिसमैच नहीं होता है तो फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी वो हो जाएगी। और जो जानकारी मिल रही है कि जो शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग है, उसके लिए एक बड़े स्तर पे जो है शिक्षा विभाग की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से तैयारी की जाएगी और गांधी मैदान में बाकायदा कैंप लगाकर जो है जो शिक्षक है उनको ज्वाइन कराया जाएगा। हालांकि जो ज्वाइनिंग है, उनको ज्वाइनिंग जो लेटर है वो तो मिल जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू नहीं होना है। अमूमन जो बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कि आप पीटी का रिजल्ट, पीटी की परीक्षा पास करते हैं, फिर आप मेंस की परीक्षा पास करते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इसमें केवल रिटन एग्जामिनेशन था, कोई इंटरव्यू नहीं था। पहले ही जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें कहा गया था कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधे आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो सीधे जो है अब जो है अभ्यर्थी की वो ज्वाइनिंग कराई जाएगी। सीधे जो है अभ्यर्थी जो है आज की परीक्षा में जो जैसे हिंदी में 525 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, अब अंग्रेजी में जितने भी सब्जेक्ट है, संस्कृत में जितने सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट है, जितने अभ्यर्थी पास होंगे उनका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। जी निश्चय अपना सवाल कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सहयोगी प्रीतम यूपीएससी ऑफिस से हमें जानकारी दे रहे थे, जैसे कि एग्जाम जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद से ही अभ्यर्थियों की टेंशन जो है वो बढ़ने लगी थी। एग्जाम खत्म होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसमें जो फॉल्ट सामने आ रहे थे सर्वर की तरफ से, कभी फॉल्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाना, आधार कार्ड की फोटोज चेंज हो जाना, कभी साइबर्स की दिक्कतें सामने आ रही थी, तमाम प्रकार की परेशानी सामने आ रही थी। उसके बाद लगातार रिजल्ट को लेकर के भी चिंता इनकी बढ़ाई जा रही थी, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के जिस तरीके से ये बातें सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला सामने आया था कि प्राइमरी में ये इनका एनरोलमेंट नहीं होगा, तो ऐसे में कई प्रकार की टेंशन जो है बीपीएससी रिजल्ट को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों में थी कि रिजल्ट कहीं पेंडिंग ना हो जाए, डिले ना हो जाए रिजल्ट को लेकर के। लेकिन फिलहाल रिजल्ट आने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत मिली है और अभ्यर्थियों में बहुत उत्साह भी दौड़ा है।